कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो गिनतारा है क्लास थर्ड, इसकी सीरीज चलाऊंगा और पूरी किताब को आसानी से और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। आप बुक से देख रहे हैं गिनतारा क्लास थर्ड, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा, तो आप लोग हमारी वीडियो को देखें और उन समस्त बच्चों को पहुंचाएं जो प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर पहला चैप्टर गिनतारा क्लास 3 यूपी शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती हैं उसका है। हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी दुकान पर जो किराने की दुकान है, और किराने की दुकान पर रखे हुए हैं डिब्बे। डिब्बे के ऊपर लगी हुई हैं चिटें, जिन पर उसके अंदर जो टॉफियां हैं उनकी संख्या रखी हुई है। हम आपको ले चलते हैं दुकान पर और आपसे पूछेंगे कि किन डिब्बों में कितनी टॉफियां हैं, और यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन से डिब्बे में ज़्यादा टॉफियां हैं और कौन से डिब्बे में कम टॉफियां हैं, कुल मिलाकर कितनी टॉफियां हैं, या कुल टॉफियों में इतने मिलाने पर कितनी टॉफियां बन जाती हैं। चलिए ठीक है, हम आपको लिए चल रहे हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है टॉफी। आप देख रहे हैं डिब्बे बने हुए हैं, तो अब आपका पहला प्रश्न हो जाता है टॉफी के कुल कितने डिब्बे हैं। टॉफी के कुल कितने डिब्बे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो डिब्बे बने हुए हैं वो कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे हैं। टोटल कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने डिब्बे हो गए, 5 डिब्बे। तो हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर चल रहे हैं, सबसे छोटे डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं। सबसे छोटे डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं, तो आप देखिए सबसे छोटा डिब्बा कौन सा है, ये छोटा डिब्बा है। इसमें कितनी टॉफियां हैं, 50 टॉफियां। तो ये कंफर्म हो गया कि 50 टॉफियां हैं। तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न किताब में दिया है, सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं। सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं, तो आप सबसे बड़ा डिब्बा देखिए, और सबसे बड़ा डिब्बा आपको मिल जाएगा 300 टॉफी। उसमें लिखा हुआ है 300 टॉफी। तो दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफियां हैं। सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफियां हैं, यानी सारे डिब्बे की टॉफियों को मिलाना है, जितनी संख्या निकल के आए उतनी संख्या हमें बता देनी है। तो आप सारी टॉफियों को मिलाइए। पहले में कितनी है, 300, दूसरे में कितनी है, 250, तीसरे में कितनी है, 200, और चौथे वाले में कितनी है, 100, और सबसे छोटे डिब्बे में है 50। आप इन सबको मिलाइए तो बनेगा 900 टॉफियां। कितनी सारी टॉफियां हो जाएंगी, 900 टॉफियां। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सभी डिब्बों में जितनी टॉफियां हैं सबको मिला दिया जाए तो टोटल कितनी टॉफियां हो जाएंगी। टोटल टॉफियां हो जाएंगी 900। तो ये वाला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया, 900 टॉफियां। अब आप 5वें प्रश्न पर चलते हैं। उसमें लिखा है जो टॉफियां निकल के आई हैं, जो टोटल टॉफियां निकल के आई हैं उनमें 99 टॉफी और मिला दी जाए, यानी 99 टॉफी और ऐड कर दी जाए कुल टॉफियों में, तो कितनी टॉफियां हो जाएंगी। तो अभी 900 टॉफियां निकली थी, अब इसमें मुझे 99 और मिला देना है। आप इन्हें ज्वाइंट कर, इन्हें जोड़ दीजिए, 9 9 9, टोटल कितनी निकल के आ गई, 999 टॉफियां निकल के आ गई। अब आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब छठा जो प्रश्न है उसमें सीधा लिखा है कि अब कुल जो टॉफियां प्राप्त हुई हैं सभी टॉफियों में 99 मिलाई, तो 999 हो गई। अब 999 में हमें एक टॉफी और मिलानी है, जो संख्या निकल के आए वो लिखनी है छठे प्रश्न में। तो 999 में हमें एक और मिला देना है। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो बन जाएगा 1000। टोटल कितना बन जाएगा, 1000। कह सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई। जब हम 999 में एक और जोड़ेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आप एक दुकान पे गए, वहां डिब्बे मिले, उन पे चीटें लगी हुई थी, आपने सारी संख्याएं निकालना सीख गए, ठीक है। अभी आपने सीखा राजू की दुकान पर जो डिब्बे रखे थे उनके टॉफियों की संख्याओं को जोड़ना सीखा। आपने ये भी सीखा कि 900 में 99 जब जोड़ते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, यानी 999।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में मात्र एक, यानी एक जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आती है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या वाली बात आती है, तो मैं आपको वही सिखाऊंगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस तरीके से बनता है। तो अब आप जानते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये संख्याएं हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है 9 और सबसे छोटी संख्या ये होती है। ठीक है, तो अब आपको हम सिखाएंगे कि कितनी इकाई मिलाकर दहाई बनती है और कितनी दहाई मिलाकर सैकड़ा बनता है और कितने सैकड़े मिलाकर हजार बनता है। जैसे कि आपके पास अगर 9 तीलियां हैं, 9 तीलियां हैं और इसमें हमें सिर्फ एक तीली और मिला दी जाए तो हो जाएंगी 10, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में सिर्फ एक जोड़ना होता है। 9 में हमें एक जोड़ना होता है, जो निकल के आती है ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? जब जितनी बड़ी संख्याएं पूछी जाए, मतलब जितने अंकों की बड़ी संख्याएं आपसे पूछा जाए तो आप उतनी बार 99 लिख दीजिए। यानी 2 अंकों की अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी गई तो आप 99 लिख दीजिए, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो आप 3 बार 9 बना दीजिए, और 4 अंकों की जब पूछी जाए तो आप 4 बार 9 बना दीजिए। तो सबसे अच्छा यही फार्मूला है सबसे बड़ी संख्याएं लिखने का, कि जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए हमें उतनी बार 9 बना देना है, और जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए उससे ठीक एक कम संख्या 9 बना के, सॉरी, अब आपको हम दहाई और इकाई का फर्क समझाते हैं। जैसे 9 इकाई है, उसमें अगर एक मिलाएंगे तो बन जाएगा 10, यानी दहाई। अब टोटल 10 मिला के, मतलब लाइनें 10 लाइनें जब मिलाओगे तो बन जाएगी एक दहाई। ठीक, या बन जाएगा 10। ठीक है, 10 इकाई बराबर हो जाएगा 10 इकाई बराबर हो जाएगा एक दहाई या 10। ठीक है, 10 इकाई बराबर एक दहाई या 10, और 10 दहाई बराबर, या कह सकते हैं 10 गुणा 10 बराबर एक सैकड़ा। ठीक है, यह हो जाएगा 100। 10 दहाई मिलाओगे तो एक सैकड़ा बन जाएगा, यानी 10 गुणे 10। अब हमें अगर 10 सैकड़ा बनाओगे तो हो जाएगा 1000। 1000 हो जाएगा। अब आप अपने टॉपिक पर आ जाओ, किताब के। आपको ये समझाना था कि 10 इकाई का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर हो जाएगा एक दहाई। कितना हो जाएगा? एक दहाई। और 10 दहाई बराबर 10 दहाई बराबर मतलब 10 10 10 100 या एक सैकड़ा। 10 दहाई जब मिलाओगे 10 गुणे 10 तो बन जाएगा एक सैकड़ा। और ऐसे ही हमें 10 सैकड़ा मिलाओ, 100 1000 बन जाएगा। कह सकते हैं 10 इकाई जब मिलाओगे तो एक दहाई बनेगी, और 10 दहाई जब मिलाओगे तो एक सैकड़ा बनेगा, और 10 सैकड़ा जब मिलाओगे तो एक
1000 बन जाएगा। ठीक, अब हम आपको अगले टॉपिक का लिखा है आओ कार्ड से संख्याएं बनाएं। मतलब इन कार्डों के माध्यम से आपको संख्याएं कैसे बनाई जाएंगी, ये आपको एक एक्टिविटी के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। कोई भी नई संख्या बनाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से रिलेटेड, तो कैसे बनाते हैं। चलो माना कि हमें संख्या बनानी है 32,285 संख्या बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है आओ कार्ड से संख्याएं बनाएं। कार्ड से संख्याएं बनाना आपको बताएंगे। और अब कार्ड कौन सा कैसा है आपको बता रहे हैं। नीला कार्ड जो है वो इकाई को दर्शाता है, नीला कार्ड जो है वो इकाई को दर्शाता है, और पीला कार्ड जो है वो दहाई को दर्शाता है। ठीक, उसके बाद है हरा कार्ड, जो ग्रीन कलर का कार्ड है वो सैकड़े को दर्शाता है, और जो रेड कलर का कार्ड है वो 1000 को दर्शाता है। अब आपको संख्याएं बनानी है। कैसे बनाएंगे आप लोग। चलो ठीक है, मुझे एक संख्या बनानी है। मैंने 4 कार्ड ले लिए जो अलग अलग नंबर के हैं, और मुझे अब वो संख्याएं बनानी है। तो पहले मैंने 3000 का कार्ड ले लिया, ये 3000 का कार्ड ले लिया, यहाँ पे 3000 लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा कार्ड मैंने ग्रीन कलर का कार्ड ले लिया जिसमें 200 लिखे हुए हैं, तो मैंने 200 लिख दिया। उसके बाद मैंने येलो कलर का कार्ड लिया जिसमें 80 लिखे हुए हैं, मैंने 80 लिख दिया। उसके बाद मैंने ब्लू कलर का कार्ड ले लिया जिसमें 5 लिखे हुए हैं, 5, तो मैंने 5 लिख लिया। ये तो इसमें लिखना हो गया, लेकिन हम इसमें कैसे बनाएंगे अब आपको हम दिखा रहे हैं करके। जैसे कि 3000 का था, मैंने यहाँ पर 3000 का रख दिया। उसके बाद सैकड़े वाला रख दिया मैंने। उसके बाद दहाई वाला रख दिया, और अब इकाई वाला रख दिया। अब आप देख रहे हो, पहले मैंने 3000 का रखा है, फिर 200 का रखा है, फिर 80 का रखा है, और फिर 5 का, और हमें जो 0 है वो छिपा देने हैं। अब आप देख रहे हो कि इसमें 3285 हो गए। अब हमें ये नई संख्या हमारी बन गई है 3285। ये संख्या बन के तैयार हो गई। अब आप शब्दों में कैसे लिखोगे। ये संख्या बन के तैयार हो गई, अब आप शब्दों में कैसे लिखोगे। देखिए 3000 रेड वाला है, और रेड वाला जो कार्ड है, रेड वाला कार्ड क्या लिखा हुआ है 1000। ठीक, और ये है कितने 3, तो हमें 3 लिख लेने हैं 3, और ये है कौन सा 1000, तो 3000 ये हो गया। अब हमें 2 उठाना है। 2 वाला कार्ड कैसा था, सैकड़े वाला, हरे कलर का, तो हमें हरे कलर का कार्ड निकालना है 200, तो हमें यहाँ पर लिखते हैं 2, और सैकड़ा को हम 100 लिखते हैं, तो 200। उसके बाद पीले कलर का कार्ड हमें निकालना है, उसमें देखना है, लिखें 80। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखने हैं 80 को 85 लिखे हुए, तो 80 और 5 इन दोनों को मिला के लिखना है, तो ये हो जाएंगे 85। ऐसे एक नई संख्या बन गई, और आप ऐसे लिख सकते हो, नई नई संख्याएं बना सकते हो और लिख सकते हो। जैसे कि हमें दूसरी संख्या बनानी है, मैंने 4 कलर के कार्ड उठा लिए। ठीक है, अब इस 4 कार्ड को मुझे मिलाना है। पहले तो मुझे 1000 वाला कार्ड मिलाना है, जो 1000 वाला लिखना है। उसके बाद 3 जीरो में छिपा देना है। सैकड़े का कार्ड रखना है। उसके बाद येलो कलर वाला कार्ड रखना है, लाइक इट। और इस तरीके से नई संख्या हमें क्रिएट करनी है। और जो रेड कलर वाली हो उन्हें 1000 मानना है, जो ग्रीन कलर वाली हो उन्हें सैकड़ा या 100 मानना है, और ये जो येलो कलर के कार्ड हो उन्हें दहाई के अंक मानना है, और जो नीले कलर के उन्हें इकाई के अंक मानना है। जैसे कि 26 24 हो गया, ये आपको हम समझाते हैं। 26 24। अब 2 लाल कार्ड है, लाल कार्ड को क्या लिखेंगे 2000, ये हो गया। उसके बाद 6 है, 6 ग्रीन है, ग्रीन को क्या लिखते हैं 100, मतलब 600।
उसके बाद ये भी हटा दिया। अब दहाई और इकाई बची है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 24। वो आप यहाँ पर 24 लिख दीजिए। बन गई संख्या 2024। स्टॉप कर दो। अगला टॉपिक जो है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, उस पर आपको ले चल रहे हैं कि स्थानीय मान आपको अगर 1 से 1000 तक की संख्याओं का निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे। आप जानते हो कि इकाई की जो संख्या होती है उसे इकाई पढ़ते हैं, उसमें कोई जीरो नहीं लगता है या फिर जीरो हो। दहाई में 1 जीरो लगता है, जैसे कि हमें 15 लिखने हैं और अगर मात्र 1 का स्थानीय मान निकालना है, 15 में 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 जीरो लिखेंगे। इसी हिसाब से हम आपको स्थानीय मान निकालने से पहले कुछ कार्ड्स नंबर कार्ड की तरफ लिए चल रहे हैं और उन नंबर्स के माध्यम से, उन नंबर कार्ड के माध्यम से आप स्थानीय मान आसानी से निकालना सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको स्थानीय मान के लिए कार्ड जो है वो दिखा रहा हूँ। कार्ड ये कार्ड रखे हुए हैं जो 0 से लेकर 9 यानी कह सकते हैं 0 से लेकर 9 तक और 00 से लेकर 90 तक और 000 से लेकर 900 तक और 40 से लेकर 9000 तक की संख्याओं के बने हुए हैं। इन संख्याओं के माध्यम से जैसे कि आपको कोई भी संख्या का निकालना पड़े, जैसे 2200, अभी हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे। इन कार्ड्स को आपको बना लेना है और इन कार्ड्स के माध्यम से आप स्थानीय मान आसानी से निकाल सकेंगे। स्थानीय मान कैसे निकलेंगे, इन कार्डों के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकेंगे। अब हम आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सिखाएंगे। जैसे कि अब कोई भी आप संख्या ले लीजिए, आपने कार्ड देखे, कार्डों में जैसा भी है आप फिर से वापस रिव्यू करके देख सकते हैं कार्ड्स कैसे हैं, और मैं अब उन्हीं कार्ड्स के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। जैसे कि अभी आपने कार्ड देखे, अब मैं उन्हीं कार्ड्स के माध्यम को आपको स्थानीय मान निकालना सिखाऊंगा। 4 अंकों की संख्या का, कह सकते हैं 1000 तक की संख्याओं के स्थानीय मान आपको निकालना सिखाऊंगा। जैसे कि अब आपको कोई भी ले लीजिए 32, 28, ठीक, 3228 संख्या हो गई। अब आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि चलो ठीक है 3 का स्थानीय मान बताओ या 2 का स्थानीय मान बताओ या 8 का स्थानीय मान बताओ, आप कैसे बताओगे। मैंने आपको 4 कार्ड दिए थे, मैंने आपको इस तरीके से कार्ड बनाए थे कि जो 1000 के भी थे, सैकड़े के भी थे, दहाई के भी थे और इकाई के भी थे। इन कार्ड्स के माध्यम से आपको निकालना है। जैसे कि हमें 4, अब देखिए ये संख्या नंबर पे कितने पे, 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जो संख्या का स्थानीय मान पूछा जा रहा है 1 से 1000 तक की संख्याओं का, वो संख्या कौन से नंबर पे रखी हुई है और हमें राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है और देखना है कि कौन से नंबर पे रखी है। अब मैंने आपसे प्रश्न इसमें कह दिया कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप 3 इसमें देख रहे हैं चौथे नंबर पे रखा हुआ है, तो मैंने चौथे नंबर जिनमें 4 अंकों की संख्याएं दी हों वैसा ही कार्ड आपको उठा लेना है। जैसे कि 4 अंकों की संख्या कितनी है, 9000 है, यहाँ पर कितने दिए हैं 3, तो हमें 3000 वाली संख्या को इस तरीके से 3000 वाला उठा लेना है। अब देखिए ये 3 बने हुए हैं, हमने सामने 3 उतार लिए और उसके बाद जितने भी हैं उन्हें क्या लिखेंगे हम, 000। कह सकते हैं जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए वो संख्या उतार लेनी है और उसके बाद की जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन्हें हम 000 में लिख देंगे। यहाँ पर 3 मैंने उतार लिया, उसके बाद 3 संख्याएं और बचती हैं, उन संख्याओं को ना उतार के हमें उतनी ही 0 उतार देने हैं, मतलब कि हमें ये 0 उतार देना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। ठीक है, अब ऐसे ही हम आपको दूसरी संख्या को ही दे देते हैं कि चलिए ठीक है 5231 में 2 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 2 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया ठीक 2 वाला, 2 के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं, 2 संख्याएं आ रही हैं, 2 का हमें 2 उतार देना है और उसके बाद जितनी भी संख्याएं आ जाएं 00 उतार देना है। ठीक है, जितनी भी संख्या है, ऐसे ही आपको कोई भी संख्या, या जरूरी नहीं कि 1000 तक की ही संख्याएं हो, अगर 1000 तक की संख्याएं हैं तो आप कार्ड के माध्यम से भी सीख सकते हो, और नहीं तो मैं आपको अब कॉमन की तरफ लिए चल रहा हूं, जैसे कि आप बिना कार्ड की सहायता से कैसे सीख सकते हैं। अब आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, ठीक है, उसका स्थानीय मान पूछा जाए, मैं 5 का स्थानीय मान बताओ।
स्थानीय मान बताओ। अब आपको इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बताना है। मैंने आपको बताया जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जा रहा है पहले तो वही संख्या उतार लो उसी के सीधे। ये संख्या हमने 5 उतार ली, उसके बाद में राइट साइड की तरफ जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं के बराबर ही कह सकते हैं, उतनी जितनी संख्याएं हो उतनी जीरो बढ़ा देने। तो यहाँ पर 1 2 3 है तो हमें 3 जीरो बढ़ा देना है। ये हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान बताओ। अब 3 वाले में देखो 3 के बाद कितने संख्याएं बचती हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं बचती है तो पहले मुझे 3 उतार देना है, उसके बाद 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो उतार देना है। अब आपको समझ में आ गया कि जो भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है पहले वो संख्या उसके सीधे उतार लेते हैं, उसके बाद जो बाद में जितनी संख्याएं रहती हैं उतने हमें जीरो लगा देने होते हैं। अब आपको लास्ट एक प्रश्न के तहत मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको स्थानीय मान बिल्कुल गलत नहीं होंगे। जैसे कि 3 5 2 0 1 5 6 जितनी भी बड़ी संख्या हो आपको बिल्कुल निडर होकर बताना है। अब आपको इसमें चाहे 3 का पूछा गया तो आप 3 उतार लो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो उतार दीजिए, ये हो जाएगा उसका स्थानीय मान। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा गया तो 5 उतार दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो उतार दीजिए। कहने मतलब जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है वो संख्या उतार लीजिए उसी के सीधे बिल्कुल नीचे, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं की जगह पर हमें जीरो बढ़ा देने होते हैं। अगर बाद में 4 संख्याएं तो 4 जीरो बढ़ा दो, 3 संख्याएं 3 जीरो बढ़ा दो, 2 संख्याएं 2 जीरो बढ़ा दो। अगर जीरो का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर जीरो है तो जीरो का स्थानीय मान पूछा जाए तो हमें जीरो उतार लेना है, उसके बाद जितने जीरो है उतने 4 जीरो है, मतलब 3 संख्या बाद में बचती तो जीरो प्लस 3 जीरो और 4 जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब अंतिम में एक लाइन में आपको बताता हूं कि स्थानीय मान जिसका भी पूछा जाए हमें वही संख्या उतार के उसी के नीचे रखनी है, और उसके बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो लिख देना है। ये आपका स्थानीय मान निकालने का तरीका हो जाएगा। कि आपने स्थानीय मान देखा, निकालना कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई दी। और अब मैं उसी आपकी यही बुक का जो अगला पॉइंट है छोटी बड़ी संख्या है। ठीक है, कौन सी छोटी संख्या है कौन सी बड़ी संख्या है, कह सकते हैं दो संख्याओं में तुलना करना है हमें, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। मतलब दो संख्याएं रखेंगे आपके सामने और उसमें आपको तुलना करनी है, पता करना है, अनुमान लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। हम छोटी और बड़ी संख्याओं को किस तरीके से लिखते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे निशान जो लगाते हैं इस तरीके के। ठीक है, इन संख्याओं के प्रयोग के जरिए आपको हम छोटी और बड़ी संख्याएं निकालना सिखाएंगे। दरअसल जिधर जो ज़्यादा संख्या होती है, आपको समझा दें, कह सकते हैं इसे हम थोड़ी देर के लिए चिड़िया की चोंच मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए चिड़िया की चोंच मांग लेते हैं। जो चिड़िया जो है वो भूखी है। अब जो जिसके पास ज्यादा धन होगा उसी के पास तो वो अपनी चोंच फैलाएगी ताकि उसे मिल जाए कुछ। कह सकते हैं जिसके पास कम होता है उसके पास कोई मांगने नहीं जाता, जिसके पास ज्यादा होता है उसके पास लोग मांगने जाते हैं। तो कह सकते हैं जो ज्यादा बड़ी संख्या होगी चिड़िया अपनी चोंच उधर को ही खोले रखेगी। तो इस निशान को आप कैसे समझोगे कि जिधर ज्यादा होगी उधर चिड़िया की चोंच खुली हुई होगी। ठीक है, अब इन निशानों के माध्यम से हम आपको छोटी और बड़ी संख्या समझाने जा रहे हैं। जैसे कि अब आपको दो संख्याएं दे रहे हैं, उसमें आपको ये निशान लगाने हैं। किधर को लगाने हैं ये आपको गेस करना है। ठीक है, किधर को लगाने हैं ये आपको गेस करना है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि जिधर ज्यादा होता है उधर चोंच खुली हुई होती है चिड़िया की। ठीक है, तो अब आपको हम दो संख्याएं दे रहे हैं, 578 और 421। 578 और 421 ये दो संख्या मैंने आपको दे दी। अब आपसे मैंने अभी समझाया जिधर ज्यादा हो उधर चोंच खुली हुई होगी चिड़िया की। ठीक है, अब आप देखो इसमें कौन सी संख्या है, कैसे पहले पता करोगे। मैंने बताया कि सबसे पहले लेफ्ट साइड की संख्या मैच करोगे, सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या होती है उसे देखोगे। ठीक है, पहले इधर 5 है इधर 4 है और संख्याएं मात्र 3 ही है। ठीक है, सैकड़े तक की संख्याएं हैं और हमें लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ की संख्या को पहले मिलाना है। अगर वो बराबर निकलती है, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, 578 और 521।
521, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ले लेते हैं 5 5 8 और 5 5 4, ठीक। अब आप, मैंने बताया कि उल्टे हाथ की तरफ की पहले संख्या मिलानी है। मैं सबसे पहले वाले में आपसे पूछ रहा हूं कि चलो ठीक है, इन संख्याओं, इन निशानों का प्रयोग करो, कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप इन निशानों के प्रयोग के लिए क्या करोगे, मैंने बताया जिधर ज्यादा हो उधर चोंच को खुली रखना है। तो आपने देखा 578 421, तो 500 है इधर, 400 है, कह सकते हैं ये बड़ी है, तो हमें इधर को चोंच खोल देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया सही। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं, ठीक, छोटी और बड़ी संख्याएं पता करने के लिए। अब दूसरे में आ जाओ, मैंने बताया ठीक है, अगर इधर की संख्या मिलानी है उल्टे हाथ की तरफ, आपने देखा इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, जब दोनों तरफ 5 है तो कैसे करें, ये तो बराबर हुई। चलो नहीं, अब हमें इधर की ना बजाय अब राइट साइड में बढ़ना है, सीधे हाथ की तरफ बढ़ना है। अगर लेफ्ट साइड वाली संख्या बराबर है, उल्टे हाथ की तरफ की संख्या बराबर है दोनों, तो उसे छोड़ के उससे सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या को देखना है। फिर इसमें देखा यहाँ पर 7 है और इसमें 2 है, और 7 और 2 में कौन बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है, ठीक है, हमें मालूम चल गया, तो हमने ये लगा दिया, ये हो गया। अब आप आगे देखो, चलो ठीक है, ये भी आपने मिलाया, ये भी मिलाया, दोनों बराबर निकले, कैसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखा, दूसरा भी बराबर निकला, अब कैसे करोगे, फिर हम सीधे हाथ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो भी संख्याएं होंगी, और सीधे हाथ की तरफ संख्याओं में बढ़े तो इधर 8 है, इधर 4 है, 8 और 4 में कौन बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, कह सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है, तो हम ये इधर कर देंगे। याद रखना, जो संख्या बड़ी होती है उधर ही चिड़िया की चोंच खुली होती है, ठीक है। तो अब आपको ये तो मालूम चल गया। ठीक है, अब आपको हम दो संख्याएं देते हैं, जैसे कि एक अब आपको निकालना है 603 और 63। अब बताइए ये निशान क्या ये सही लगा हुआ है, नहीं सही लगा है, क्योंकि इधर कम है और कम की तरफ चिड़िया चोंच नहीं खोलती है, तो हमें ये नहीं करना है, इधर कर देना है, ये सही हो गया। अब हम आपको चलो ठीक है 70 माना के लिख दिया मैंने। अब आप क्या करोगे, ना ही इसमें ऐसे लगा सकते हैं और ना ही इसमें ऐसे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये संख्याएं बराबर हैं, तो बराबर में हमें क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। और अब ठीक है, ये 3 अंकों की संख्याओं तक तो मैंने बता दिया। अब आपको बड़ी संख्या, जैसे कि ज्यादा बड़ी संख्याएं हो, तब आपको क्या करना है, जैसे कि 7824 या 32 38। आपको मैंने बताया पहले उल्टे हाथ की तरफ जो संख्याएं होती हैं 1000 वाली, कह सकते हैं ज्यादा से कम वाली, ठीक, ज्यादा वाली तो पहले 7 मिलाया 3 मिलाया, मालूम चल गया 3 इधर भी है 3 इधर भी है, ये संख्या है, ये बड़ी है, तो ये हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि छोटी और बड़ी संख्याएं कैसे करते हैं। 7 8, तो ये हो जाएगा ऐसे, 70 90, ये हो जाएगा 800 और 700, ये हो जाएगा 9000 3000, ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, जिधर जिधर ज्यादा संख्याएं हैं और चिड़िया की चोंच उधर को ही खुली हुई है। इतना कंप्लीट हो गया। छोटी और बड़ी संख्याओं की तुलना करना सीख लिया है, निशान लगाना भी सीख लिया है, कौन छोटी है कौन बड़ी है कैसे पता करोगे, सीधे हाथ की तरफ से संख्या पहले मिलाएंगे और उल्टी हाथ की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आपसे एक प्रश्न अगर आरोही और अवरोही क्रम वाला कर दिया जाए, जैसे कि आपके सामने अगर ये प्रश्न लिख दिया जाए 23 25 28 24 32 को आरोही क्रम में लिखो। एक ये सवाल आ जाता है। अब आप कहोगे आरोही क्रम क्या होता है, चलो ठीक है, आरोही क्रम आपको समझाते हैं। आरोही क्रम, एक चीज बताइए कि आरोही क्रम कह सकते हैं जब जीने पर, जीना या सीढ़ियां होती हैं, जब हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर ही चढ़ते हैं, पहले पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी चौथी सीढ़ी, इस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं, तो वो होता है आरोही क्रम। कह सकते हैं 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6,
ये तो हो जाएगा आरोही क्रम। इसका ठीक उल्टा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, ऊपर से नीचे उतरना होता है। 10 के बाद 9 लिखो, 9 के बाद 10, 9 के बाद 8 लिखो, 8 के बाद 7 लिखो, 7 के बाद 6 लिखो। कह सकते हैं ज्यादा से कम की तरफ बढ़ते हैं तो अवरोही क्रम होता है, और कम से ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं तो आरोही क्रम होता है। ठीक है, तो आरोही क्रम अब आपको इन संख्याओं का लिखना था। चलो ठीक है, मैंने बताया कि पहले छोटी फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये तरीका होता है आरोही क्रम का। अब हमें इसमें देखना सबसे छोटी कौन सी है, 23, उससे बड़ी कौन सी है 24, उससे बड़ी कौन सी है 25, उससे बड़ी कौन सी है 28, उससे बड़ी कौन सी है 32। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, ये आरोही क्रम का हो जाएगा तरीका। अवरोही क्रम का पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इसमें बात चल रही है आरोही क्रम की, यहाँ पर नहीं हो रही थी, बात हो रही थी उन निशानों की कि इसमें उन निशानों को कैसे लगाओगे। अब आप कैसे लिखोगे, पहले 32, ऐसे 32, फिर 28, उसके बाद 25, फिर 24, फिर 23, या तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक, या फिर आप ऐसे लिख दो। ये तो अवरोही क्रम हो जाएगा, ये अवरोही क्रम में हो जाएगा संख्या इस तरीके से लिखना। और आरोही क्रम पूछा तो आरोही क्रम ऐसे लिखोगे आप लोग, 23, 24, 25, 26, 28, सॉरी 26 नहीं 28, और 32। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना होगा ये संख्या है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आपका यही था कि बड़ा और छोटे संख्याओं की तुलना करना और इन निशानों को लगा पाना। ठीक है, ओके। आज के लिए, आज का आपका जो पहला पार्ट था उसके लिए इतना ही सही। आपका पहला चैप्टर